इस दुनिया में नफरत और खौफ का आतंक हर तरफ फैला हुआ है। इंसान जहाँ रहता है उस जगह को खूबसूरत बनाने की बजाय दूसरों की चीजों को कब्जाना चाहता है, और इसके लिए अगर उसे लड़ना भी पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े, तो वो उसके लिए भी कुर्बान होने को तैयार है। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कई सारे ऐसे ग्रुप्स, कई सारे ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो टेररिज्म में विश्वास रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो दूसरों की चीजों पर कब्जा कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आतंक का माहौल है। लेकिन वो बताने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे इस चैनल पर पब्लिश होने वाले फैक्ट या फिर फिक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है। आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स के बारे में जो जुल्म और आतंक की दुनिया का जाना माना नाम है। फैक्ट या फिक्शन। नंबर 1, इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक यानी ISIS। अलकायदा आतंक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस्लामिक स्टेट शैतान बन गया है। इस संगठन को ISIS के नाम से भी जाना जाता है। इस आतंकी संगठन ने उत्तरी इराक और पश्चिमी सीरिया पर कब्जा करके वहां अपनी सरकार बना ली है। अबू बकर अल बगदादी का बनाया हुआ ये संगठन इतना बर्बर और हिंसक है कि अल कायदा ने भी इसकी निंदा की है। इस आतंकी संगठन में दुनिया भर के लड़ाके शामिल हैं, जिनमें ब्रिटिश मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है। नंबर 2, अल कायदा। अल कायदा दुनिया भर में आतंकी संगठनों में सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। इस उग्रवादी संगठन की स्थापना साल 1989 में ओसामा बिन लादेन ने की थी। ओसामा के नेतृत्व में ही अल कायदा ने अमेरिका में 9/11 का हमला किया था। इसके बाद अफगान युद्ध की शुरुआत हुई, जो मई 2012 में लादेन की मौत के साथ खत्म हुई। अब ये संगठन अल जवाहिरी के नेतृत्व में अपना नेटवर्क फिर से मजबूत करने में लगा है। नंबर 3, तालिबान। तालिबान एक पश्तो शब्द है जिसका मतलब है छात्र। तालिबान दुनिया के उन चुनिंदा आतंकी संगठनों में से एक है जिन्होंने किसी देश पर राज किया हो। इस संगठन ने अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक सत्ता संभाली। इस संगठन की स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने की थी। तालिबान ने अफगानिस्तान में शरीयत और इस्लामिक कानून लागू कर इसे सदियों पीछे धकेल दिया। इसे अल कायदा का समर्थन भी हासिल है, मगर अमेरिकी हमले ने इसे अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका था। लेकिन अब एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका अपनी तालिबान के प्रति नीतियों के चलते अब दुनिया भर की निंदा का शिकार हो रहा है, और इसका खमियाजा भुगत रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, जो वहाँ पर तालिबान का कब्जा होने पर अपने आप को निहायती असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डर और खौफ के आतंक में जी रही अफगानिस्तान की जनता के पास अमेरिकी सैनिकों का कब्जा वहां से छूटने के बाद अब डर के साए में जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नंबर 4, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। इस आतंकी संगठन का ठिकाना पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद आदिवासी क्षेत्र में है। ये संगठन कई इस्लामिक आतंकियों से मिलकर बना है। पाकिस्तानी तालिबान के नाम से कुख्यात इस संगठन की स्थापना पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादी बैतुल्ला महसूद ने की थी, जिसकी मौत 23 अगस्त 2009 को हो गई थी। पाकिस्तानी तालिबान अक्सर पाकिस्तानी राज्यों को अपना निशाना बनाता रहा है, लेकिन कई खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस संगठन का असली मकसद अमेरिका के कई बड़े शहरों को अपना निशाना बनाना है। इसी संगठन ने पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल पर हमला कर कई मासूम बच्चों की जान ली थी। नंबर 5, बोको हराम। बोको हराम नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन है जो अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है। ये संगठन उस वक्त दुनिया की नजर में आया जब इसने नाइजीरिया के एक स्कूल से 250 छात्राओं को अगवा कर लिया था। अंग्रेजी में बोको हराम का अर्थ है पश्चिमी शिक्षा पाप है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में विफल नाइजीरियाई सरकार की ज्यादा रोक टोक के बिना यह आतंकी संगठन अपना काम आसानी से अंजाम दे रहा है। नंबर 6, अल नुसरा फ्रंट। अल नुसरा फ्रंट यानी जमात अल नुसरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है यानी शाम के लोगों के समर्थन में मोर्चा। ये संगठन सीरिया और लेबनान में अल कायदा की शाखा के तौर पर काम कर रहा है। इस संगठन का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी था।
जो सीरियाई विद्रोहियों का मजबूत समर्थक होने के बशर अल असद शासन के खिलाफ सीरियाई नागरिक युद्ध में शामिल हुआ था। जानकारों के मुताबिक ये सीरिया में एक सबसे प्रभावशाली विद्रोही बल था। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और टर्की ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। नंबर 7, हिजबुल्लाह। ईरान और सीरिया समर्थित ये लेबनानी आतंकवादी संगठन साल 1982 के लेबनानी गृह युद्ध से उभरा। इस संगठन को इजराइल और सुन्नी अरब देशों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। CIA के रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन को लेबनान की 41% जनसंख्या का समर्थन हासिल है। यही नहीं, हिजबुल्लाह देश में कई मानवीय और सामाजिक गतिविधियों में शामिल भी होता है। नंबर 8, हमास। हरकत उल मुकवामा अल इस्लामिया। ये फिलिस्तीन का सामाजिक राजनीतिक आतंकवादी संगठन है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में साल 1987 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का जिहाद इजराइल के खिलाफ है और इसका मकसद इजराइल से फिलिस्तीन की आजादी को सुरक्षित रखना है। इसे आत्मघाती हमलों के लिए जाना जाता है। इस आतंकवादी संगठन को इजरायली सरकार और नागरिकों के खिलाफ अपने अभियान में हिजबुल्लाह का समर्थन भी हासिल है। यूरोपीय संघ की एक शीर्ष अदालत ने हाल ही में हमास को यूरोपीय देशों की आतंकी सूची से हटा दिए जाने का फरमान सुनाया है। नंबर 9, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। इस संगठन को PKK नाम से ही जाना जाता है। इसका गठन 27 नवंबर 1978 को तुर्की में किया गया था और बाद में ये स्वतंत्र कुर्द राज्य के लिए लड़ने लगा। इसे आधिकारिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा चुका है। PKK अब तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक में सक्रिय है। इस्लामिक स्टेट यानी IS के खिलाफ दुनिया में चल रही लड़ाई में PKK भी शामिल है। यही नहीं, उसे इस काम के लिए पश्चिमी देशों का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि तुर्की सरकार की नजरों में उसकी आतंकी छवि कम नहीं होती। नंबर 10, रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया के इस मार्क्सवादी लेनिनवादी आतंकवादी संगठन को FARC के नाम से जाना जाता है। FARC दुनिया भर में अवैध ड्रग्स कारोबार के सरगना और लैटिन अमेरिकन देश में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस संगठन की स्थापना साल 1964 में की गई थी। अब ये संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हजारों समर्थकों और लगभग 12,000 लड़ाकों के साथ सक्रिय है। FARC बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमीर वर्ग से मिलने वाले फिरौती के पैसों का इस्तेमाल गरीब लोगों की मदद के लिए करता है। तो ये था हमारा वो वीडियो जिसके जरिए हमने आपको बताया कि इस पूरी दुनिया में कितने सारे आतंकवादी संगठन हैं जो न जाने किस चीज पर अपना अधिकार जमाने में जुटे हुए हैं, बिना ये सोचे समझे कि इस सब में उनका खुद का कितना नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है इन संगठनों के बारे में? कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक कीजिए।